Bismillahirrahmanirrahim. In this LMS video tutorial, you would be able to learn how the online assessment through Surveillance Control Panel is done. Following are the steps that is required for online assessment. In step 1, the faculty member plan the assessment. After planning the assessment questions would be added. That is followed by the exam instruction. After completing these three steps, the exam surveillance control panel is used to monitor the student, and in this panel, faculty member can blot or unblot the student question depending upon the current situation. So if the student is found using the unfair means during the examination, then her paper would be cancelled. And at last, reviewing the marks and summation would be done. For planning the assessment, you need to first log in from your LMS account, then under the Academics tab, move to the class planning. Under class planning, you see the class that is assigned by you through LMS coordinator. Then click this edit button and scroll a little bit. Then click this assessment tab. Under this assessment tab, click this add an item button. Here I'm going to select the quiz. देन असेसमेंट नेम में मैं Q2 ऐड कर रहा हूँ और सीक्वेंस के लिए मैं 2 एंटर करूँगा और इसकी जो वेटेज है वो 10% है। देन मैं इसको सेव कर दूंगा। देन हम एडिट पे अगेन क्लिक करेंगे और इस ऑनलाइन असेसमेंट के बटन पर क्लिक करेंगे। देन इसकी स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट ड्राफ्ट में होगी और हम इसको यहाँ पे एडिट के बटन पे पहले क्लिक करेंगे। देन आपके पास असेसमेंट प्लानिंग के अंदर एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसकी स्टेट ड्राफ्ट में होगी और यहाँ पे आपने असेसमेंट क्वेश्चंस को ऐड करना होगा। तो पहले आप एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास फॉर ऑनलाइन असेसमेंट प्रोटोकॉल की कुछ फील्ड्स अवेलेबल हैं। दैट इज द सिक्योर्ड विद SEB। आप इस जब चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे इट मीन्स कि जब स्टूडेंट असेसमेंट के लिए क्लिक करेगा तो वो सिक्योर एग्जाम ब्राउज़र के थ्रू उस असेसमेंट को कंप्लीट कर सकता है। देन एनेबल मॉनिटरिंग के चेक बॉक्स पे जब आप क्लिक करेंगे इट मीन्स आप सर्विलेंस कंट्रोल के थ्रू स्टूडेंट को मॉनिटर कर सकते हैं कि वो कोई अनफेयर मीन यूज ना करे असेसमेंट के दौरान। देन आपने डेडलाइन डिफाइन करनी है और मैं डेडलाइन जो है वो लेट्स से 24 दिसंबर और सो टाइम जो है मेरे पास वो 15 मिनट का है इस असेसमेंट का। इसको मैं यहाँ से डन कर दूंगा। देन ड्यूरेशन जो है मेरे पास वो 15 मिनट्स की है। देन हम यहाँ पे असेसमेंट क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। इन दैट केस you have to click this add an item button and then you will see an other window is pop up on your screen that is create assessment question। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके मार्क्स जो है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ। देन मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन की टाइप्स अवेलेबल है लाइक MCQs, ट्रू एंड फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर एंड सो ऑन। मैं अभी फिलहाल MCQs को सिलेक्ट करूँगा और लेवल के अंदर मैं इसका लेवल मीडियम सेलेक्ट कर। अब मैं यहाँ पे असेसमेंट क्वेश्चन ऐड करूँगा। असेसमेंट क्वेश्चन ऐड करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शंस जो है उनको ऐड करेंगे। तो मैं ऐड एन आइटम पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे 1 बाय 1 मैं ऑप्शंस को ऐड करूँगा। ऑप्शंस को ऐड करने के बाद आप बताएंगे कि विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन फॉर द आस्क्ड क्वेश्चन। तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मेरा राइट आंसर जो है वो ये है। देन आपने कोर्स कंटेंट जो है वो डिफाइन करने हैं।
जिसमें से आपने ये क्वेश्चन दिया है, तो मैं यहाँ पे V2 सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये मेरा कोऑर्डिनेटिव लर्निंग टाइप से बिलोंग कर रहा है और ये मेरा क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंडिंग स्टेट का है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को ऐड कर दिया है। अब सेम प्रोसीजर मैं फॉलो करूँगा फॉर एडिंग द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बाय सिंपली क्लिकिंग दिस सेव एंड न्यू बटन। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट असेसमेंट क्वेश्चंस को ऐड कर दिया है और अब मैं अगेन एक दफ़ा सेव एंड न्यू के बटन पे क्लिक करूँगा जस्ट टू शो हाउ यू कैन ऐड द अदर टाइप ऑफ असेसमेंट क्वेश्चन। लाइक अगर मैं यहाँ पे इसकी टाइप शॉर्ट आंसर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इनपुट रिक्वायर्ड के अंदर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है लाइक टेक्स्ट, HTML, अटैचमेंट, टेक्स्ट एंड अटैचमेंट, HTML एंड अटैचमेंट। तो जो भी रिक्वायर्ड ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें कि स्टूडेंट उसके अंदर कोई टेक्स्ट फील्ड ऐड करेगा तो आप टेक्स्ट सिलेक्ट कर दें। अगर स्टूडेंट ने यहाँ पे कोई अटैचमेंट करनी है अगेंस्ट द क्वेश्चन जो भी आपने पूछा होगा असेसमेंट में, तो यहाँ पे अटैचमेंट की ऑप्शन होगी। देन अटैचमेंट की ऑप्शन के अंदर फर्दर ऑप्शंस अवेलेबल है लाइक JPG और इसी तरह से PNG, GIF एंड सो ऑन। और इसी तरह से अगर मैं HTML की फील्ड सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपके स्टूडेंट के पास HTML की फील्ड की ऑप्शन अवेलेबल होगी एंड सो ऑन। अगर टेक्स्ट एंड अटैचमेंट करेंगे तो स्टूडेंट टेक्स्ट भी ऐड कर सकता है और उसके साथ साथ अटैचमेंट भी ऐड हो सकती है और एक टाइम पे एक से ज़्यादा टाइप ऑफ अटैचमेंट को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। और इवन दो कि आप PDF की फाइल्स ऐड करना चाह रहे हैं, JPG या JPEG, जो भी रिक्वायर्ड एक्सटेंशंस आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट के पास उन एक्सटेंशन को ऐड करने की ऑप्शन अवेलेबल होगी। देन अगेन आपने कोर्स कंटेंट और लर्निंग टाइप और ब्लूम टैक्सोनॉमी लेवल जो है वो डिफाइन करना है। ऑलराइट, तो मैं अभी इसको डिस्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने असेसमेंट क्वेश्चंस को ऐड कर लिया है और उनकी टाइप और उनका लेवल जो है वो भी बता दिया है। टोटल 5 क्वेश्चन जो है वो मैंने अपने इस असेसमेंट में प्लान किए। देन मैं इसे सेव के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरी असेसमेंट जो है वो सेव हो चुकी है। देन मुझे क्रिएट विजुअल क्लासरूम के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म में जूम प्लेटफॉर्म जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन मुझे क्लास स्टार्ट टाइम जो है वो डिफाइन करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने क्लास का स्टार्ट टाइम जो है वो डिफाइन कर दिया है। देन मुझे क्लास का एंड टाइम जो है वो डिफाइन करना है। देन मुझे जूम अकाउंट की जो आईडी है वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर। जूम आईडी लिखने के बाद आप सिंपल क्रिएट जूम यूजर के बटन पे क्लिक कर दें और ये आईडी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्रिएट क्लास के बटन पे क्लिक कर देता हूँ और ये मेरी क्लास जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ऑलराइट जी, नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम इंस्ट्रक्शंस हैं। जब मैं एडिट के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एग्जाम इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं यहाँ पे। देन नेक्स्ट मेरे पास कंट्रोल पैनल की ऑप्शन अवेलेबल है जिसके अंदर कुछ फर्दर इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है। इंस्ट्रक्टर चाहे तो वो इन इंस्ट्रक्शंस को एडिट भी कर सकता है। अभी इसकी स्टेट ड्राफ्ट में है तो मुझे इसको कंफर्म करना पड़ेगा और ये मेरी स्टेट जो है अब कंफर्म हो चुकी है। ऑलराइट, नेक्स्ट अब मैं इस लॉन्च के बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अब आप देखें मेरे पास एक टाइमर जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है जो कि इसकी ड्यूरेशन और ऑनलाइन स्टेटस जो है वो ड्यू यहाँ पे आ गया है और यही जो ऑनलाइन स्टेटस ड्यू है वो स्टूडेंट के अकाउंट में उसको शो हो रहा होगा। ओके, फ्रॉम स्टूडेंट अकाउंट under Student Portal tab, you can see under the current courses here online assessment due 1 is highlighted. Then exam surveillance control का पैनल है। जब भी आप इस बटन पे रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करेंगे जो स्टूडेंट आपकी इस क्लास को ज्वाइन कर लेगा वो आपको यहाँ पे शो होगा और उसी के साथ साथ आपको आपके जूम अकाउंट के थ्रू भी वो शो हो रहा होगा।
जब तक आप स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक नहीं करेंगे स्टूडेंट एग्जाम को स्टार्ट नहीं कर सकेगा। मैं सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ और मैं अभी ज्वाइन वर्चुअल क्लासरूम के बटन पे जब क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक विंडो ओपन होगी और ये मेरे पास जूम जो है यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगी। अगर इनकेस जूम आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप सेव फाइल करेंगे और आप उसकी फाइल को सेव करके देन इंस्टॉल कर लें। देन आप सिंपल लॉन्च मीटिंग पे क्लिक करें, एप्लीकेशन को सिलेक्ट करें, ओपन लिंक करें। तो इनकेस अगर आप लॉगिन नहीं है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो जूम अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। पार्टिसिपेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मुझे पार्टिसिपेंट जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही वो इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। ओके, तो जब आप रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे जो भी स्टूडेंट आपका होगा वो आपको यहाँ पे शो होते जाएंगे वन बाय वन, जिन्होंने आपकी क्लास को ज्वाइन किया होगा। और वन बाय वन ये लिस्ट के अंदर जैसे जैसे स्टूडेंट आप रिफ्रेश करेंगे ऐड होते जाएंगे। और जब आप स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे एग्जाम स्टूडेंट के लिए एंड पे स्टार्ट हो जाएगा और ये आपको इंटरफेस जूम कर शो हो रहा है। इवन दो अगर आप किसी स्टूडेंट को ब्लॉक करना चाहें तो आप इस ब्लॉक के बटन पे क्लिक करें, ब्लॉक हो सकता है स्टूडेंट और इसको आप अनब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर आप अनब्लॉक पे क्लिक कर देंगे तो स्टूडेंट अगेन एग्जाम को स्टार्ट कर सकता है। और जब आप डिस्कनेक्ट एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट फिर एग्जाम को अगेन स्टार्ट नहीं कर पाएगा और ये परमानेंट ब्लॉकिंग होगी स्टूडेंट की इस करंट एग्जामिनेशन में। When the student click this assessment, then you see the assessment status is showing on the student portal and here online status is due and simply student have to click this open button. After clicking the open button another tab is open that showing the program, class and some other particulars followed by the instruction of the examination. Then here from the student portal, student have to click this download SEB link. This is required if student already not installed the software before. If this is already been done, then student simply need to click this start exam button. After clicking the start exam button, एक फाइल जो है सेफ एग्जाम ब्राउज़र की वो डाउनलोड होगी जिसको सिंपली स्टूडेंट डाउनलोड करेगा अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन पे एंड देन स्टूडेंट उस फाइल को ओपन करेगा और सेफ एग्जाम ब्राउज़र के अंदर वो फाइल ओपन हो जाएगी। ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन यू सी द स्टूडेंट and on the left side you see the portal of the screen that is shown from the student account. फाइनली आप एंड मीटिंग के बटन पे क्लिक करेंगे और मीटिंग को एंड कर देंगे। जब स्टूडेंट एग्जाम सबमिट कर देंगे देन आप एग्जामिनेशन के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने क्लास प्लानिंग एंड ग्रेडिंग पे क्लिक करना है। देन आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करेंगे और अपनी क्लास को फिल्टर करेंगे। तो ये मेरे पास BS इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पार्ट 2020 में मेरी क्लास जो है वो आ जाएगी। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, विंडो ओपन हो जाएगी। देन आपने शो स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है और आपके पास यहाँ पे सब स्टूडेंट्स और उनके हर क्वेश्चन के अगेंस्ट जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे जो कि अभी सबमिटेड स्टेट में नहीं है। देन आप अपडेट मार्क्स पे क्लिक करेंगे और आपके पास एक असेसमेंट की विंडो ओपन हो जाएगी। इस असेसमेंट की विंडो में आपको हर क्वेश्चन के अगेंस्ट उसके पर्टिकुलर्स जो है वो शो हो रहे होंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे मार्क्स अपडेट करने की ऑप्शन भी अवेलेबल है। मोर ओवर आप नेक्स्ट स्टूडेंट पे भी जंप कर सकते हैं और प्रीवियस स्टूडेंट पे भी जा सकते हैं। सिमिलरली आप नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर भी मूव कर सकते हैं और सिंपली आपने इस विंडो को क्लोज किया और देन हम इसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे ग्रेडिंग के लिए, ओके कर देंगे और ये जो मार्क्स हैं वो सब इन स्टूडेंट्स के सबमिट हो चुके हैं सक्सेसफुली। देन आप चेंज असेसमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे और आपके पास एक फर्दर विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप असेसमेंट को रीसेट टू ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। मोर ओवर जब आपकी कंप्लीट असेसमेंट 100% वेटेज के साथ कंप्लीट हो जाएगी देन आप सबमिट फॉर ग्रेडिंग एंड सबमिट टू एग्जाम के बटन पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट जब अपने अकाउंट से लॉगिन होगा वो स्टूडेंट पोर्टल पे क्लिक करें और देन टर्न
कोर्सेज पे जब क्लिक करेगा और जो असाइनमेंट उसकी ड्यू थी जो उसने सबमिट की होगी, जब उस पर वो क्लिक करेगा उसके पास उसके मार्क्स जो टीचर ने सबमिट किए होंगे वो उसको शो हो जाएंगे। थैंक यू।